तो बच्चों, आज हम नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे। सबको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, इसके सबसे पहले हमें निर्देश पढ़ने हैं। तो इसमें क्या करना आपको कि ये कुछ आकृतियां दी गई हैं। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़िएंगे जब भी कोई इस तरह का आप एग्जाम देंगे। तो क्योंकि मैंने इसको पहले पढ़ लिया है, तो उसके सामने कुछ उसकी उत्तर आकृतियां हैं। तो जो पहली आकृति है वो आईने में कैसे दिखेगी? हाँ, फर्स्ट वाला जो प्रश्न, तो जैसे एक है तो हाँ, नेक, NEC के नेक लिखा है ना, तो शीशे में जो है ठीक उल्टा दिखता है। तो कौन सा दिखेगा? बी, सी वाला बोला तुमने? डी, फोर्थ वाला। हाँ, क्योंकि जब शीशे में देखेंगे तो सारे अक्षर उल्टे होंगे। तो देखिए, डी के जैसे मिलता जुलता दूसरा भी है, मतलब 4 के जैसे सेकंड भी है। लेकिन सेकंड में क्या कर दिया इन्होंने? EN की तरफ मोड़ दिया, इसलिए सही आंसर क्या होगा? डी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये चिड़िया का बच्चा इस शीशे में कैसे दिखेगा? कौन सा वाला? हाँ, बिल्कुल ए वाला सही है भाई। इसका मुंह इधर हो जाएगा। अगर ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए अगर आपको आइडिया नहीं आता है तो ट्रेस पेपर पे इसका चित्र उतारो, उसको दूसरी तरफ देखिए, उल्टी तरफ। तो जब जो चित्र की जो परछाई उल्टी तरफ बनती है वही वो होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसमें बैंक लिखा है, तो बैंक कैसा दिखेगा उसमें शीशे में? बी इधर को हो जाएगा। ए तो ऊपर को हो गया भाई। डी मत बोलो, 4 बोलो, उसके लिए फोर्थ है। 3 वाला क्या है? BANK। देखिए 3 वाला सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो इसका सही आंसर 3 होगा भाई। ठीक है ना, क्योंकि ठीक उल्टी तरफ दिखने में, जब बैंक जैसा दिखेगा वैसे दिखेगा शीशे में। देखिए जेड लिखा है, जेड के अंदर 2 बिंदु है, एक काला एक ऐसी वैसा वाला। तो ये कैसे? ये 4 वाला, हाँ बिल्कुल सही है, 4th वाला भाई, बिल्कुल सही। सबने देख लिया? ये 5th वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ 7 लिखा है, ये कैसा दिखेगा? हाँ, 7 का मुंह तो दूसरी तरफ चला जाएगा। तो देखिए दूसरी तरफ जो है 3 और 4 का मुंह है, लेकिन इसका यहाँ गलत कर रखा है। तो इसका मतलब 3 वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही है। देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको मैंने निर्देश पढ़ लिए हैं। इसमें क्या है कि कागज है हमारे पास, उसको हमने पहले ऐसा मोड़ा। देखिए जो पहला वाला कॉलम बना हुआ है, ये वाला, यहाँ पे कागज को ऐसा मोड़ा गया, फिर इधर से भी ऐसा मोड़ा गया, 2 तरफ से मोड़ा गया, इसके 3 हिस्से किए गए इसके, ठीक है ना। और बीच में इसको स्टार ऐसा बनाया गया। अब जब बीच में स्टार बना, तो अब देखिए इनमें से कौन, जब हम उस कागज को खोलेंगे तो इनमें से कौन सी आकृति दिखेगी? तुम्हें क्या लग रहा है? 3, थर्ड बोलो। सी कहाँ है? वहां पे लिखा हुआ थर्ड वाला बोलो। कौन सा वाला? 3 वाला, बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे दिखेगा, क्योंकि जब एक इधर का हिस्सा एक इधर का हिस्सा हमने फोल्ड कर दिया, फिर हमने उस पर जो भी आकृति बनेगी तो 3 आकृतियां बनेंगी। ठीक है। 7th वाला देखिए, ये है कागज को हमने एक बार ऐसा फोल्ड किया, फिर ऊपर से ऐसा फोल्ड किया, ठीक है ना, फिर उसके गोला बना दिया उसके बीच में काट के। अब जब हम इसको खोलेंगे तो कौन सी आकृति दिखेगी भाई? थर्ड तो नहीं दिखेगी, 2 वाली दिखेगी। कौन सी दिखेगी? 2 वाली। जो नए बच्चे हैं समझ में। 8th वाला क्वेश्चन देखिए। पहले कागज को हमने इस तरह से फोल्ड किया, देख रहे हैं ना, का जहां तीर का निशान बना है समझ लो, उस तरह से हमने इस तरह फोल्ड किया, फिर नीचे से ऊपर को फोल्ड किया, फिर हमने क्या किया, उसका एक कोना ऐसा काट दिया। अब देखिए जब कोना कटेगा तो कैसा दिखेगा? ध्यान से देखिए। तो बिल्कुल सही बच्चों, हमने जब किया इसको, तो जब हमने कागज मोड़ के देखा तो कौन सा आंसर आया? ए वाला। ठीक है, तो इसी तरह से कागज मोड़ के हम देखेंगे। अच्छा, अगला 9th वाला देखिए। नीचे से हमने पहले कागज को फोल्ड के उधर,
फिर इधर को फोल्ड किया, उस पे हमने क्या किया, एक फोल्ड और किया, नहीं इधर तीसरा वाला फोल्ड कर रखा है ना। एक ये तो इस पे बहुत सारे फोल्ड हो गए, एक इधर से फिर एक फोल्ड और फिर 2 छेद किए। अब देखिए क्या होता है, जब दिमाग लगाइए। तो हमने इसको कागज को मोड़ के देखा तो हमारे आंसर आया, ठीक है ना। तो इसमें 8 छेद, मतलब ये बन जाएंगे 4 4 8 16 छेद बन जाएंगे। अच्छा 10वां देखिए, हमने क्या किया, यहाँ से कागज मोड़ा ऊपर को, फिर एक फोल्ड और किया, फिर यहाँ पे क्या कर रखा है तीसरे में, इसको दोनों तरफ से ऐसा नुकीला कर दिया। हमने इसको मोड़ के देखा और उसके बाद इसके 2 कोने इसी तरह से काटे, तो इसका ठीक आंसर किससे मेल हो रहा है, आकृति 2 से। ठीक, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे यहाँ पे कुछ टुकड़े दे रखे, जैसे त्रिभुज 4 त्रिभुज बना रखे हैं, इनको आपस में मिला करके कौन सी आकृति बनती है। क्योंकि मैंने प्रश्न पढ़ लिया, आप लोगों ने बाद में जब पेपर देना है तो ढंग से प्रश्न पहले पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं प्रश्न पढ़ता रहूं। मैंने पहले पढ़ लिया प्रश्न, तो इन आकृतियों को मिला के इनमें से चारों में से कौन सी आकृति बनती है, ये आपने पूछ लिया। तो चलिए खोजिए। तो ठीक है बच्चों, जो 11वें के जो 4 त्रिभुज हैं, ये पहली वाली आकृति के भीतर समा रखे, ठीक है ना। तो क्योंकि ये चारों त्रिभुजों की आकृति इसी में लगभग मिल रही है, पूरी मिल रही है, औरों में कहीं फिट नहीं हो रही है। अगला सवाल देखिए, इसमें ये त्रिभुज बना रखे हैं 4, एक बड़ा, 2 मीडियम और एक छोटा। अब देखिए ये 4 त्रिभुज किसके अंदर समा रखे हैं, तो ये जो चारों त्रिभुज हैं ये तीसरी वाली आकृति के भीतर समा रखे। ये देखो 3 त्रिभुज, ये बड़े, एक बड़ा, 2 मीडियम और एक छोटा सा, ठीक हो गया। चलिए 13 वाला देखिए, इसमें आयत बना रखे, एक बड़ा है, एक ये मीडियम है, 2 छोटे छोटे। ये चारों आकृतियां इनमें से किस में है। हाँ तो बच्चों इसकी जो चारों आकृतियां ये 3 वाले में, 3rd वाले में सही है, क्योंकि ये जो लंबी आकृति है इसको हम बीच में मान लें, या बीच वाली होगी लंबी की ऊपर की होगी, ऊपर की सबसे लंबी है, और जो यहाँ पहले में ऊपर दे रखा है वो यहाँ बीच में है, और ये 2 बराबर जो आकृतियां ये नीचे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मेल जो खा रहा है वो 3rd वाला ही खा रहा है, ठीक है। 14 वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है ना अर्ध छोटे छोटे वृत्त के टुकड़े बना रखे हैं 4, एक हाफ वृत्त है और 3 ये छोटे टुकड़े हैं। तो इनको देखिए, इनको मिला करके कौन सी आकृति बन रही है। क्या क्या बताया आप लोगों ने, फिर से बोलिए, कौन सी बन रही है, सेकंड वाली बन रही है ना, पक्की बात है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये 14 वाले में देखिए, यहाँ भी चतुर्भुज है 2 और 2 त्रिभुज है। 15 वाले में 15 करना है ना, इनको मिला करके कौन सी आकृति बन रही है, एक त्रिभुज ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, क्योंकि इसमें 2, इसमें भी बन रहे हैं 3rd वाले में, तो 2 बराबर बन रहे हैं। इसमें तो कितने थे, 1 2, इसमें भी नहीं बन रहे हैं। 1st वाले में चतुर्भुज, पहले वाले में नहीं बन रहे, तो 4th वाला ही सही है, ठीक है। कंफर्म है ना आप लोग, बिल्कुल सही है, ओके ओके ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 से, इसमें हमें क्या ढूंढना है, पहले एक आकृति दी हुई है और यही आकृति इनमें किस चित्र के अंदर छुपी है, ये ढूंढना है। तो देखिए जो 16 वाली आकृति है वो किस में छुपी है, ये आपने बताना है। हाँ तो बिल्कुल सही बताया आपने, जो पहले वाली आकृति के भीतर जो है ये छुपी हुई, ये त्रिभुज बन गया, और ये बाहर का जो स्टार जैसा ये बाहर वाला त्रिभुज बन गया। अब नेक्स्ट 17वां देखिए, किसमें छुपा हुआ है, पहले दूसरे में लग रहा है, लेकिन पहले वाले का जो पहला वाला हिस्सा है ये थोड़ा छोटा है, तो यहाँ भी छोटा है, तो इसका मतलब ज्यादा सही उत्तर 1st वाला है। क्लियर हो गया, ज्यादा सही उत्तर 1st वाला है।
18 वाला देखिए, इसमें ये वाली आकृति है भाई, ये किस में, इसका मैच देखिए किससे। हाँ, तो इसकी आकृति का जो मिलान हो रहा है वो सेकंड वाले चित्र से हो रहा है। देखिए ये इस तरह से ये यहाँ गया और यहाँ पर पीछे मुड़ गया, और यहाँ से भी आया और यहाँ पे इधर को मुड़ गया, ठीक है, और आगे से ये तो यहाँ मिला हुआ है, तो सेकंड वाले पे मैच हो रहा है, तो इसका आंसर 2 होगा। 19वां वाला देखिए जरा, इसकी आकृति किस पे मैच हो रही है वाली। देखिए 19 क्वेश्चन वाली जो आकृति है फोर्थ वाले में सही मिल रही है। यहाँ से ये आया, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर, मिल रही है कि नहीं मिल रही है? हाँ, मिल रही है, तो इसका उत्तर 4 होगा। और ये 20वां वाला देखिए, ये जो जे की तरह लिखा है किस में मिल रहा है? ए वाले में कहाँ मिल रहा है? ए तो गलत हो रहा है। हाँ, इसमें मिल रहा है जे की, सेकंड वाले में जे की तरह मिल रहा है ये वाला, बाकी किसी में नहीं मिल रहा है, ठीक है, ओके। देखिए इन प्रश्नों के मैंने निर्देश पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से हमने क्या 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 ढूंढना है आपने इसमें? अलग, मतलब 4 आकृतियां हैं, 3 आकृतियां किसी न किसी रूप से समान है, और जो चौथी आकृति है वो अलग, डिफरेंट है, तो हमने वो डिफरेंट वाली आकृति ढूंढनी है। देखिए पहले कौन सी, कितने भुजों की आकृति है? षटभुज है, षटभुज के अंदर चतुर्भुज है, यहाँ भी षटभुज के अंदर चतुर्भुज है, यहाँ भी षटभुज के अंदर पंचभुज है, यहाँ षटभुज के अंदर चतुर्भुज है, तो इसका मतलब इसमें हाँ थर्ड वाला अलग है, तो यही उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ देखिए मछली है, मोर है, मुर्गी है और कबूतर है, तो ये फर्स्ट वाले अलग क्यों है? क्योंकि ये तीनों जानवर कहाँ रहते हैं? ये तीनों चिड़िया है और ये मछली पानी में रहती है, ठीक है, वेरी गुड। देखिए 23 में पहली आकृति है, आयत के 4 हिस्से हैं, यहाँ इसके भी 4 बराबर हिस्से हैं, थर्ड वाले के भी 4 बराबर हिस्से हैं, और यहाँ इसके बराबर हिस्से नहीं है, तो उत्तर यही होगा, फोर्थ वाला। यहाँ देखिए 24वां वाले में क्या है? त्रिभुज के अंदर ये सब, त्रिभुज के अंदर ये वृत्त है, यहाँ गुणा का निशान, यहाँ धन का निशान, यहाँ त्रिभुज के अंदर धन का निशान, यहाँ भी धन का निशान, तो पहले वाले में गुणा का निशान है, इसका मतलब ये अलग है, फर्स्ट वाली होगी ना? हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा 25 वाला देखिए, यहाँ गोले के भीतर गोला है, यहाँ वर्ग के भीतर गोला है, यहाँ त्रिभुज के भीतर गोला है, यहाँ वर्ग के भीतर, मतलब ये चतुर्भुज के भीतर गोला है, तो देखो यहाँ इसमें अलग क्या लग रहा है आपको? फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ अंदर बाहर एक ही आकृति है, इसलिए सही उत्तर फर्स्ट वाला होगा, बाकी सब में 2 अलग अलग आकृतियां हैं। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 26 से क्या करना है कि जो पहले एक आकृति दी रखी है उसी के जैसे ढूंढनी है। इसमें 26 में जो पहले आकृति है उसके सदृश आकृति ढूंढनी है ना आगे, तो खोजिए सेम आकृति, जो कोई जरा भी अंतर नहीं होना चाहिए उसमें। देखिए इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर होगा। अब देखिए जैसे जैसे बी वाले है तो ये ऐसा मोड़ रखा, इसने इधर को मोड़ दिया, तो इसका सही उत्तर सी वाले में तीर का निशान इधर है, डी वाले में भी इधर मोड़ दिया, तो सही उत्तर क्या होगा? ये, ठीक है, पहला है ना। 27 का देखिए ए बी सी डी ऐसा लिखा है, तो चौथा उत्तर बिल्कुल मिल रहा है, ए बी सी डी एस इसी क्रम में लिखे हैं। 28 का देखिए पहले भार बोला है, फिर पंचभुज है, फिर हाँ बिल्कुल, देखिए थर्ड वाला मिल रहा है। 29 वाले में इसके बिल्कुल इसी के जैसी आकृति कौन सी है? देखिए इसमें तो ये है, इसमें पहला है ना, ये तो गलत हो गया, इसके ऊपर ऐसा कर रखा है, यहाँ भी ऐसा कर रखा है, ये भी गलत हो गया, यहाँ भी देखिए ऊपर को कर रखा है, तो तीसरा वाला भी गलत, तो इसका मतलब सही आकृति कौन सी होगी? फर्स्ट। थर्ड वाला देखिए ऐसी आकृति कौन सी है? ये तो गलत हो गया, सेकंड वाला, इसका तो इधर को मोड़ रखा है, इसको मोड़ रखा है, तो यहाँ मुझे थर्ड वाली लग रही है भाई। फर्स्ट वाले का यहाँ बाहर है, यहाँ अंदर है, तो फर्स्ट वाला भी गलत हो गया, ये इसका भी गलत हो गया, तो सही उत्तर क्या होगा? थर्ड होगा कि नहीं होगा? देखिए 31 वाले प्रश्न में, इसके बाद वाले प्रश्नों में हमें क्या करना है, इसमें एक
वर्ग के 4 टुकड़े कर रखे हैं, 3 टुकड़ों में चित्र बना हुआ है, तो उसी पैटर्न पे जो चौथा वाला खाली हिस्सा है उसमें चित्र का जो भाग छूटा हुआ है, शेष भाग, उसको खोजना है आपने। तो मिलाओ इसको जरा, कैसा मिलेगा ये? फर्स्ट वाला है भाई? हाँ बिल्कुल यही मिलेगा इससे, क्योंकि इसकी लाइन नीचे आ रखी है, ये उल्टा हो गया, ये ऐसा हो गया। तो फर्स्ट वाला सही आंसर है। देखिए 32 वाला देखिए जरा, ये इधर है, इधर है, ये ऊपर को है भाई, देखिए यहाँ से इधर है, ये इधर है, ये तो ये नीचे को होगा। कौन सा वाला होगा? बिल्कुल भाई, ऐसी वाई वाली आकृति होगी, लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ देखिए, इसको अगर हम चित्र की तरफ मुंह ऊपर से नीचे को मुंह करके खड़े हो जाएंगे तो राइट साइड लगेगा हमारे, ये गुणा के निशान और लेफ्ट साइड लगेगा गोला। तो राइट साइड ये गुणा के निशान और लेफ्ट साइड गोला जो है थर्ड वाले में, तो सही आंसर थर्ड होगा। 33 का देखिए जरा, ऐसा मिलाया है, ऐसा मिलाया, कौन सा लग रहा है आपको? चौथा कि तीसरा? के हाँ दूसरा होगा ना, ये यहाँ पे बीच में ऐसा भी होगा भाई। तो ये दूसरी वाली आकृति फिट लग रही है ना। चलिए 34 में देखिए, देखिए इसको ऐसा मिलाया, यहाँ से हमने ऐसा किया, कौन सा लग रहा है? हाँ इसका नीचे आ गया भाई, ये तो यहाँ गलत हो गया फर्स्ट, तो थर्ड भी नीचे आ गया, इसके दोनों तरफ है, तो इसका मतलब दूसरा आकृति बिल्कुल सही है। इसका देखिए 35 का, और एक ऊपर और 2 ये नीचे, बिल्कुल 4 वाला सही मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ही वाला हिस्सा है ना, और यहाँ नीचे जो है इस तरह से 4th वाला बिल्कुल सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 से क्या है कि एक आकृतियों के एक निश्चित पैटर्न में चेंज हो रही है, उसी पैटर्न के आधार पे अगली आकृति क्या होगी। यहाँ देखिए 1 गोली, यहाँ 3 गोली हो गई, अब 5 गोली हो गई, अब कितनी गोली होंगी? 7। तो 7 गोली होंगी, तो आंसर क्या होगा? 2। यहाँ देखिए छोटा चांद था, चांद थोड़ा बड़ा हो गया, अब यहाँ और बड़ा हो गया, तो अब कितना बड़ा होगा भाई? हैं? पहला वाला लग रहा है ना, क्योंकि डी वाला तो आधा है, तो ये आधा से ज्यादा पहले ही हो रखा था, इसका मतलब ए वाला होगा। ये देखिए भाई 34 में एक हिस्सा काला है, काले की तरफ तीर है, तीर नीचे उल्टा आया, काला इधर चला, तो काला यहाँ चला, तो फिर काला यहाँ आ जाएगा नेक्स्ट चित्र में। तो नेक्स्ट चित्र में जो है काला यहाँ इस पे है 3 पे या 4 पे, फिर हम तीर का निशान देखेंगे, पहले यहाँ था, फिर नीचे यहाँ आया, तीसरे में यहाँ आया, तो चौथे में यहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इसका मतलब सही आंसर 4th होगा। इसमें दो पैटर्न की स्टडी करनी पड़ेगी हमें, काले वाले चित्र कलर के भी और तीर के निशान के भी। 39 पे देखिए, ये इधर है, ये तीर का निशान है, तीर का निशान उल्टा हो गया, ऊपर चला गया, फिर तीर का निशान नीचे आ गया, तो फिर उल्टा हो जाएगा भाई, तीर का निशान ऊपर चला जाएगा इस तरफ। अच्छा ये कील की तरह है इधर को, अब कील उल्टी हो गई इधर को, अब कील उल्टी हो गई इधर को, अब फिर कील उल्टी हो जाएगी इधर को, तो बिल्कुल थर्ड उत्तर मिल रहा है। ये गोला है, फिर इसके बीच में एक आया, फिर 1 2 डंडा आया, एक प्लस का निशान बन गया, तो इसका मतलब अब एक और बन जाएगा, तो प्लस पे एक और निशान किसका है? प्लस है, ऐसा कौन सा हो सकता है जब बताओ? मतलब इसके पहले एक ही भाग था, फिर 2 भाग हुए, अब 4 भाग हो गए, तो इसका मतलब 8 भाग होंगे। अब कितने भाग हैं? 8। तो किसमें है? 3 वाला ना, थर्ड वाला, बिल्कुल सही है भाई, थर्ड वाला होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 से। देखिए ये पहले चित्र वाले 50 क्वेश्चन आते थे, अब केवल 40 क्वेश्चन आएंगे भाई इस साल, पिछले साल से 40 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, लेकिन ये पहले 50 क्वेश्चन आते थे, तो इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या संबंध है 41 से कि जो पहली चित्र का जो संबंध दूसरे चित्र से है, वही संबंध तीसरे का किस चित्र से होगा? चौथे से, मतलब चौथे से संबंध, जो इनमें से किससे संबंध होगा? 4 आकृतियां दी है, तो देखिए पहले लिफाफे जैसे आकृति है ऊपर को, अब ये लिफाफा मुड़ के अंदर आ गया और ये घूम के ऐसा हो गया, क्लॉकवाइज घुमा ये 90 डिग्री,
तो ये ऐसा है, ये फिर क्लॉकवाइज घूमेगा भाई। तो ये ऐसा था, हाँ तो ये घूमेगा कैसे, ये ऐसा खड़ा खड़ा हो जाएगा ना, नहीं हाँ सीधा हो जाएगा और अंदर। तो कौन सा होगा, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, बोलो बोलिए बोलिए। ये तो ऐसा क्लॉकवाइज घूम रहा है तो 90 डिग्री घूम रहा है, तो ये भी 90 वाला घूमेगा, तो सेकंड क्यों होगा, ये तो फर्स्ट वाला होगा। ये ऊपर क्लॉकवाइज ही तो घूमेगा ये भी 90 डिग्री। इसको पलटाओ ना हाथ से, ऐसा ऊपर का लिफाफा ऐसा पहला वाला ऐसा घूमा, तो ये भी जब ऐसा था तो ऐसा घूमेगा, तो इसका जो त्रिभुज है ऊपर चला जाएगा फिर मुड़ के नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब ए वाला हो। अब इस पे देखिए, यहाँ त्रिभुज के अंदर गोला है और ये उल्टा हो गया, गोले के अंदर त्रिभुज हो गया। तो यहाँ तीसरे पे गोले के अंदर वर्ग है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वर्ग के अंदर गोला, तो फर्स्ट वाला होगा। यहाँ देखिए ये शुभ लाभ का निशान है ऐसा, और यहाँ काली गोले यहाँ व्हाइट है। अब क्या हुआ, शुभ लाभ वैसे ही रहा, अब ये गोली इधर की इस पे आ गई, दोनों चेंज हो गए। तो वैसे ये ऐसा है, ये उल्टा इस तरफ इसका निशान है इस तरफ को, अब ये गोलियां चेंज हो जाएंगी। ये इससे इस पे आई तो गोली इससे इस पे आ जाएगी भाई, यहाँ हाँ सेकंड वाला हो जाएगा। यहाँ काली गोली ऊपर चला जाएगी और ये सफेद वाली गोली नीचे आ जाएगी, तो 2 इसका आंसर होगा। ये देखिए 44 देखिए, यहाँ क्या है, एक पहले वर्ग है, वर्ग के भीतर गोला फिर त्रिभुज। अब जो सबसे बाहर अंदर था त्रिभुज वो सबसे बाहर आ गया, अब वर्ग दूसरे नंबर पे, गोला अंदर। तो यहाँ भी पहले पंचभुज है और फिर आयत है, फिर गोला तो है, तो जब सबसे अंदर है वो गोला बाहर आ जाएगा वह। लेकिन गोले के अंदर दूसरे नंबर पे कौन आया था, यहाँ पे वर्ग आया, तो वर्ग सबसे बाहर वाला आया था, तो इसका मतलब पंचभुज आएगा भाई। कौन सा आएगा, पंचभुज। और तब आएगा ये, तो फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है भाई, तब वर्ग आ जाएगा। ठीक है। 45 का देखिए, पहले गोला है, इसके अंदर काली बिंदी हो गई, तो यहाँ त्रिभुज है तो त्रिभुज के अंदर काली बिंदी हो जाएगी, तो फर्स्ट वाला ही होगा। सरल है कि नहीं है। चलिए 46 से जो 5 क्वेश्चन है, ये ऐसा है कि इसमें एक अंदर वर्ग के अंदर एक और वर्ग है ना, तो इसका एक हिस्सा कट कर अलग निकल गया है, हमने उसका कटा हिस्सा ढूंढना है और उसी पे जोड़ना है, कोशिश करनी है जोड़ने की कि मतलब कौन सा हिस्सा इसका है। अब देखिए जैसे यहाँ पे तो यहाँ पे पहले चित्र में जो है, तो ऐसे पे भी हम क्या कर, ट्रेस वाले पेपर से की मदद लेनी चाहिए अगर तुम्हारी समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है सीधा, तो कौन सा लग रहा है, दूसरा वाला, दो ही वाला तो लग रहा है फिट, और कोई लग रहा है आपको, थोड़ा चौड़ा सा लग रहा है ना दूसरा वाला, तो ज्यादा सही कौन सा लग रहा है, बिल्कुल ये बहुत सही तो नहीं लग रहा है, लेकिन जो बिल दोहरा करते हैं उनकी तुलना में ज्यादा सही लग रहा है, ठीक है ना दूसरा वाला। अब 47 का देखिए, ये वाला है, इस पे कौन से आकर के फिट बैठेगी यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो चित्र मिल रहा है फोर्थ वाले का मिल रहा है, ठीक है। ये 48 है, देखिए इसका हमने ऐसा मिलाया, तो इसमें कौन से आकृति फिट बैठ रही है, कौन सा लग रहा है, बिल्कुल 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 फोर्थ वाला ही सही है, ठीक है ना। उसका जो ये वाला हिस्सा है, ये फोर्थ वाले पे ही फिट बैठ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 49 पे देखिए, ये गोला पूरा कीजिए, तब देखिए कौन सा आकृति फिट बैठ रही है। बिल्कुल पहला वाला ही आएगा इसका, ठीक है ना। और इस पे देखिए, इसको ऐसा मिलाइए सीधा, मेरा हाथ से तो सीधा, हाँ, तो इसका भी इसमें बिल्कुल सही जो आकृति है, छोटा हुआ भाग है, फर्स्ट वाला ही सही बैठ रहा है। अब देखिए अंक गणित वाला हिस्सा हम बाद में करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा, अभी हम हिंदी वाला पोर्शन पहले करते हैं, ठीक है ना। इसके लास्ट में हिंदी है, तो हिंदी वाला पोर्शन हम पहले करेंगे। तो चलिए हम हिंदी वाला पोर्शन करते हैं। इसमें क्या है कि इसमें एक कुछ लाइनों की पैराग्राफ अनुच्छेद दे रखा है, इस अनुच्छेद को हमने ध्यान से पढ़ना है और इस पे आधारित प्रश्नों के उत्तर करने। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, सबका ध्यान है।
कठफोड़वा एक पक्षी है। यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर सर्वत्र पाया जाता है। हाँ, न्यूजीलैंड को छोड़कर सर्वत्र पाया जाता है। कठफोड़वे 200 से अधिक प्रकार के होते हैं। इंपीरियल और हाथी दांत जैसे चोंच वाले दो सबसे बड़े कठफोड़वों के विलुप्त होने की संभावना अब अधिक है। विलुप्त प्राणी पृथ्वी में फिर नहीं मिलते। भाई, कठफोड़वों की चोंच बड़ी तीखी होती है, जिससे वे लकड़ी में छिद्र करते हैं। पूंछ छोटी व कड़ी होती है, जिससे वे पेड़ के तने या शाखाओं से टेक लगा सकें। कठफोड़वों की जीभ भी लंबी होती है, जो पेड़ के भीतर गहराई से कीट निकालने में सहायक होती है। ध्यान दे रहे हो? कठफोड़वों के दिखाई देने से पूर्व उन्हें पेड़ों को ठोकते बजाते हुए सुना जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कठफोड़वे की पूंछ होती है, कैसी होती है? तो ठीक है, इसमें केवल कड़ी दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे? छोटी व कड़ी होती है, उसमें लिखा हुआ था ना, तो कड़ी लिख देंगे। अगला है विलुप्त का अर्थ क्या है? जो पृथ्वी पर नहीं मिलती। हाँ, बिल्कुल सही है, जो पृथ्वी पर समाप्त हो जाते हैं, मतलब नहीं मिलते हैं। कठफोड़वा है क्या है? पशु है कि पक्षी है? पक्षी है। अगला है कठफोड़वे की चोंच तीखी होती है, क्यों होती है? लकड़ी में छेद करने के लिए होती है। लकड़ी में छेद करने के लिए तीखी होती है। कठफोड़वों की जीभ लंबी क्यों होती है? पेड़ के भीतर गहराई से कीट पकड़ने के लिए। हाँ, एक मिनट जरा इसको देखने दो। बिल्कुल सही है, उनकी जीभ लंबी इसलिए होती है कि पेड़ के भीतर गहराई से कीट पकड़ने के लिए। ठीक है। तो इन गर्मियों में मैंने एक छोटे से शांत पर्वतीय स्थान रानीखेत जाने की योजना बनाई थी। मेरे एक मित्र ने एक गेस्ट हाउस की सुविधाओं के बारे में बड़ी बड़ी बातें बताकर वहां ठहरने का सुझाव दिया था। वहां मुझे उसका प्रबंध करने वाली महिला, उसका पति और उनकी छोटी लड़की मिली, जो ध्यान का केंद्र बनी। मैंने उस छोटी लड़की से पूछा उसका क्या नाम है। लड़की अपने बारे में सचेत हो गई, अपना सिर हिलाया और जहां थी वहीं खड़ी हो गई। अचानक मुझे एक बेढंगा ठहराव सा प्रतीत हुआ। मुझे लगा उसके माता पिता के चेहरों पर एक दर्द भरी झलक है। ध्यान से सुन रहे हो मेरी बात को? उसके बाद उसके पिता ने क्षमा याचक जैसे लहजे में कहा कि वह लड़की न सुन सकती है न बोल सकती है। मुझे लगा कि मैंने परिवार को असहज स्थिति में डाल दिया है, और इस स्थिति को सबसे बुरी बात यह थी कि लड़की अच्छी तरह समझती थी कि बात उसी के बारे में हो रही है। बहुत अच्छा है भाई। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इस स्थिति की सबसे बुरी बात क्या थी? हाँ, लड़की नहीं, इस स्थिति की सब जानती थी कि उसी के बारे में बात हो रही है, इसलिए उसको बहुत, क्योंकि एक तो गूंगी बहरी थी, मतलब बोल नहीं सकती थी। अब फिर वो समझ रही, ये तो समझती थी वो कि मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वो ज्यादा ऐसा है। 82 वाला क्वेश्चन देखिए, लेखक ने रानीखेत जाने का निर्णय क्यों लिया? पहले बात आई थी कि उसके मित्र ने उसे राय दी थी। देखिए, उसने वहां जाने का निर्णय क्यों लिया था? क्योंकि वह छोटा सा शांत शहर था। यही सही आंसर है। ठीक है। मित्र ने तो केवल वहां एक गेस्ट हाउस में ठहरने का सुझाव दिया था उसे। 83 है, मित्र ने उस गेस्ट हाउस की सिफारिशें क्यों की होगी? उसकी सुविधाएं अच्छी थी। हाँ, उसकी सुविधाएं अच्छी थी, बिल्कुल सही बात है। लड़की ने अपना नाम नहीं बताया क्योंकि वह शर्मीली थी। हाँ, वो विकलांग थी, वो बोल नहीं सकती थी। ठीक है ना। वहां एक बेढंगा ठहराव क्यों था? लड़की बोल नहीं सकती थी। लेखक ने असहज प्रश्न पूछा था। माता पिता ने क्षमा मांगी। गेस्ट हाउस आरामदेह नहीं था।
बिल्कुल इसका सही आंसर है कि लड़की बोल नहीं सकती थी। चलिए अगला मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर से पूछा, तुम वहां क्या देख रहे हो? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मैं काठ की चिड़िया, पेड़ की शाखा और पेड़ को देख रहा हूँ। द्रोण ने कहा, अपना धनुष रख दो और बैठ जाओ। अन्य राजकुमारों ने भी एक एक कर अपना भाग्य आजमाया। द्रोण ने सबसे वही प्रश्न पूछा, हर एक ने वही उत्तर दिया। द्रोण ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। बहुत अच्छा प्रसंग है। अंततः अर्जुन की बारी आई। गुरु ने उससे भी वही प्रश्न पूछा। मैं केवल चिड़िया की आंख देख पा रहा हूँ, अर्जुन ने उत्तर दिया। और क्या क्या देख रहे हो? द्रोण ने पूछा। मैं केवल चिड़िया की आंख देख रहा हूँ, अर्जुन ने कहा। द्रोण प्रसन्न हो गए। उन्होंने अर्जुन को तीर चलाने की अनुमति दी। अर्जुन ने चिड़िया की आंख पर तीर मारा। तब द्रोणाचार्य ने समझाया, राजकुमारों, अब तुम समझे कि यह शक्ति है ध्यान की। समझ में आ गया? तो पहला क्वेश्चन है, 86 वाला क्वेश्चन है, काठ की चिड़िया को पेड़ पर क्यों रखा गया था? क्योंकि इसमें तीसरा वाला सही है भाई, इससे विद्यार्थियों के ध्यान की परख होनी थी। तभी तो द्रोणाचार्य क्वेश्चन कर रहे थे कि किसका ध्यान इस पे है। ठीक है ना। 87 का देखिए, अंततः का अर्थ क्या है? अंततः बोलते हैं मतलब आखिरकार, लास्ट में जो बात होती है कि हाँ लास्ट में ही हो। जैसे अंततः राम ने धनुष को तोड़ दिया और किसी ने नहीं तोड़ा था। ठीक। द्रोण ने अपने विद्यार्थियों को बैठने के लिए कहा। क्यों कहा होगा? क्योंकि उनका ध्यान केंद्रित नहीं था। द्रोण समझ गए थे उनकी बातों से कि उनका ध्यान तो चिड़िया की आंख तो इनको दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है ना। हाँ, तो इसका तीसरा आंसर होगा कि उनका ध्यान केंद्रित नहीं था। ये द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तीर चलाने की अनुमति दी क्योंकि उसका पूरा ध्यान लक्ष्य पर था। तुम्हारा भी पूरा ध्यान लक्ष्य पे होना चाहिए हमेशा। नवोदय स्कूल और सैनिक स्कूल में निकलना है तो वही ध्यान होना चाहिए। अगला है, इस कहानी में हम सबके लिए संदेश है, हम जो करें उस पर हमारा ध्यान केंद्रित हो। सारी बातें देखनी अच्छी हो जरूरी है। हमें एक चीज ही नहीं, आसपास भी देखना चाहिए। हमें पहले दूसरों को अवसर देना। तो इसका पहला वाला उत्तर सही है। हम जो भी काम करें उस पर हमारा ध्यान सेंटर होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए। ठीक है। अगला अनुच्छेद में पढ़ के सुना रहा हूँ। हम लोगों में से अनेक प्रातः काल की सैर पर जाते हैं क्योंकि यह दिन को प्रारंभ करने का स्वास्थ्यप्रद और आनंददायक तरीका है। मूलतः व्यायाम और खोज के लिए लंबी सैर पर जाना हाइकिंग है। अगर आप हाइकिंग पर जाने का निर्णय करते हैं तो आपको केवल एक जोड़ा आरामदायक और मजबूत जूतों की आवश्यकता है। हर दिन नया गंतव्य चुनिए। ताजा और स्वच्छ वायु के लिए प्रातः काल जल्दी निकल जाइए। तेज चाल से चलिए परंतु जॉगिंग मत कीजिए क्योंकि इससे आप थक जाएंगे। आपके स्पोर्ट्स जूते इस काम के लिए आदर्श हैं। हाइकिंग प्रकृति अध्ययन के लिए बढ़िया अवसर प्रदान करता है। आप अनेक प्रकार के पेड़ पौधों, पक्षी और तितलियां देखेंगे। आप उन्हें उनके रंगों, आकृतियों और आकार से पहचानने में समर्थ होंगे। अपने आसपास को जानने के लिए हाइकिंग संभवतः सर्वोत्तम तरीका है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, हाइकिंग के दो लाभ क्या हैं? देखिए इससे लाभ होगा व्यायाम और स्वच्छ वायु प्राप्त करना। अगला है, अनुच्छेद के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक जानते हो? सबसे अच्छा शीर्षक क्या होगा इसमें? तेज सैर करना, आनंद के लिए हाइकिंग। क्योंकि हाइकिंग पे ज्यादा बात कर रहा था इसलिए जो है ना, आनंद के लिए हाइकिंग ज्यादा सही लग रहा है। ठीक है ना, क्योंकि घुमा फिरा के हाइकिंग पे बात आ रही है। तो जो किसी भी टॉपिक का जो मेन पॉइंट होता है वही उसका शीर्षक चुना जाता है। सैर के लिए आदर्श समय है तो प्रातः काल मतलब सुबह का समय जो है सबसे अच्छा है। अगला है, आपके स्पोर्ट्स जूते इस उद्देश्य के लिए आदर्श हैं। उपयुक्त पंक्ति में आदर्श का अर्थ, आदर्श मतलब श्रेष्ठ है क्या, मतलब अच्छे हैं, मतलब फिट है, मतलब आदर्श है। ठीक है ना। हाइकिंग करते समय जॉगिंग क्यों नहीं करनी चाहिए? इससे आप थक जाएंगे। हाँ, इसमें साफ लिखा है कि इससे आप थक जाएंगे। जॉगिंग करने से आदमी थोड़ा तेज चलता है,
और हमें थकान ज़्यादा होती है, ज़्यादा तेज भागने से थकान हो जाती है। कीट हर जगह पाए जाते हैं। करोड़ों प्रकार के कीट होते हैं। कीटों की 6 टांगें होती हैं। इसके शरीर के 3 भाग होते हैं और सिर पर आंखें, एंटेना और मुंह होता है। वक्ष इसका मध्य भाग होता है। इसमें टांगें और पंख होते हैं। उदर इसके शरीर का अंतिम भाग है। कीट आश्चर्यजनक प्राणी होते हैं। चींटियां अपने भार से अधिक भारी चीजें ले जा सकती हैं। टिड्डा अपने शरीर की लंबाई से 40 गुना बड़ी छलांग लगा सकता है। ध्यान से सुन रहे हो। मक्खियां अपनी टांगों से भी स्वाद चख सकते हैं। टांगों से स्वाद चख सकते हैं मक्खियां। कॉकरोच बिना भोजन किए लगभग 1 महीने तक जीवित रह सकता है। बिना भोजन किए हुए कॉकरोच को बिना सिर के भी 1 सप्ताह तक जीवित रह सकता है। यह लगभग 3 मील प्रति घंटा दौड़ सकता है। कॉकरोच दौड़ सकता है 3 मील प्रति घंटा। स्मरण रहे, मकड़ी कीट नहीं है। मकड़ी की 8 टांगे होती है। ठीक है ना। अब प्रश्न है आप, तो कॉकरोच क्या आश्चर्यजनक कर सकता है भाई? सिर ना रहने पर भी 1 सप्ताह जीवित रहना। हाँ बिल्कुल, सिर न रहने पर 1 सप्ताह जीवित रहना। ये 1 सप्ताह तक। अगला है, निम्नलिखित में से कीट नहीं है। तो जिसकी 8 टांगे थी वही कीट नहीं था। तो किसकी 8 टांगे थी भाई? मकड़ी की थी ना। तो मकड़ी कीट नहीं है, यही तो कहा था उसने। बाकी 6 टांगे जिसकी होते वही कीट होता है। ये मतलब कहा था, यही तो कहा था। चलिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच नहीं है? कीट करोड़ों प्रकार के होते हैं। कीट जंगलों में ही रहते हैं। उधर कीट के शरीर का तीसरा भाग है। कीट हमारे घरों में भी देखे जा सकते हैं। इसको ध्यान से देखिए, ये तो सही है, कीट करोड़ों प्रकार के होते हैं। ये भी सही है, उधर कीट का तीसरा भाग होता है, यानी अंतिम भाग होता है। और कीट हमारे घरों में भी रहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखा है कीट जंगलों में ही रहते हैं। इसका मतलब यही उत्तर है, क्योंकि ये गलत है ना। गलत छांटना में। ऊपर साफ लिखा है कीट हर जगह पाए जाते हैं। कीट का शरीर कितने भागों में विभाजित होता है? 3। बढ़िया। अगला है, कीट की आंखें कहाँ पर होती है? ये बहुत, तो इसकी आंखें होती है सिर पर। तो इस तरह से पेपर समाप्त हो गया। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करिए और लाइक भी कीजिए। और अगर हमारा चैनल आपको लाभदायक लगता है तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी दबाइए। धन्यवाद।